जो पीसी है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 30 शहरों में लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इसमें मेगा प्लान है और घोषणा की जानकारी देंगे। जो घोषणा पत्र था, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश की सुरक्षा और देश नीति, इन सारे विषयों के बहुत विस्तार से घोषणा पत्र में चर्चा की गई है। ये भी आप सबको मालूम है कि घोषणा पत्र बनाने के पहले हमारे राष्ट्रीय नेता अलग अलग प्रदेशों में जाकर विभिन्न संगठनों से मिलकर उनकी राय सुनाई की गई। ये घोषणा पत्र है वो हिंदुस्तान की आम जनता की आवाज है और बहुत ज़्यादा देर आपके मेरे बहुत सम्मान के साथ आ रहे दुनिया सकता हूँ कहता हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रेम साय सिंह जी, राजेंद्र तिवारी जी, हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी जी और सभी हमारे साथीगण जो मंच पर मौजूद हैं और पत्रकार बंधुओं, आज विशेष मौका है। 2019 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उसके सभी चुनाव के नतीजे 23 मई 2019 में होंगे। उससे पहले सभी राजनीतिक दल, विशेष रूप से राष्ट्रीय दल, अपना अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा जो छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में घोषणा पत्र का निर्माण हुआ, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी कर रहे थे। और उसी तर्ज पर एआईसीसी के द्वारा भी पूरे हिंदुस्तान भर में चर्चा की, लोगों से विचार विमर्श किया। सभी राज्यों में, सभी यूनियन टेरिटरीज में, जिसका विस्तार से विवरण है, एनजीओज में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में, उनके साथ में बातचीत करने के बाद ये दावे के साथ हम कह सकते हैं कि ये लोगों के मन की बात है। एक साहब हैं जो अपने मन की बात थोपते रहते हैं एक तरफा, लेकिन ये वास्तव में मन की बात है, लोगों के मन की बात है और लोगों को एहसास होता है कि हाँ, हम कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के माध्यम से बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उसको कांग्रेस पार्टी प्रोमिस कर रही है। राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके द्वारा 2 अप्रैल को इसको रिलीज किया गया और आज पूरे हिंदुस्तान भर में हर प्रदेश स्तर पर इसको आज रिलीज किया जा रहा है। इसकी प्रति आप सबको बहुत शीघ्र ही दे दी जाएगी। वो सब पर्याप्त संख्या में प्रतियां हमारे पास उपलब्ध हैं और उसमें आप देखेंगे कि हर वर्ग को उसमें जगह दी गई है। और जो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कहा न्याय की बात, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा पूरा मैनिफेस्टो न्याय के ऊपर आधारित है। वो बेरोजगारों के साथ न्याय, युवाओं के साथ न्याय, महिलाओं के साथ न्याय, किसानों के साथ न्याय, वो करने का जो प्राविधान किए हैं उससे पूरी तरह से स्पष्ट है। सबसे पहले न्याय योजना, न्यूनतम आय योजना, एक क्रांतिकारी योजना है और हमारा सौभाग्य है कि इसकी घोषणा यहाँ छत्तीसगढ़ की धरती पर हुई थी
तो राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे रायपुर में, यहाँ घोषणा करके गए थे पूरे हिंदुस्तान भर के लिए। और उससे पहले जो किसानों का कर्ज माफी का, वो भी किसान सम्मेलन से घोषणा करके गए थे। तो राहुल गांधी जी यहाँ पर इतनी बार आए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अपने यहीं के प्रदेश के घर के एक नेता हैं। उन्होंने दिल्ली में जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें न्याय की व्याख्या की। उनके हिसाब से लगभग 6,000 रुपया औसतन आमदनी हर परिवार की रहती है और उस परिवार का न्यूनतम 12,000 आमदनी अवश्य होनी चाहिए। उसको पूरा करने के लिए 6,000 रुपया प्रति माह, 72,000 रुपया साल का वो केंद्र सरकार देगी। इस पर बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि ये योजना एक अलग है, पुरानी योजनाएं यथावत चलती रहेंगी, जितनी सब्सिडी है वो पूरी तरह से चलती रहेंगी, किसी सब्सिडी में कटौती नहीं होगी, किसी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, पेंशन योजना है, उसमें किसी में कटौती नहीं होगी। ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। उनको द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि इसके लिए पैसे कहाँ आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि योजना गलत है। योजना गरीबी को सीधा हमला करने के लिए, इससे बेहतर कोई योजना नहीं हो सकती, ये अर्थशास्त्रियों का कहना है। वो कहते हैं पैसा कहां से आएगा। ये इनकी आदत है। पहले भी जब मनरेगा लागू किया तो कहा कि पैसा कहां से आएगा। जब किसान का कर्ज माफ किया तब कहते कि पैसा कहां से आएगा। जब फूड सिक्योरिटी क्रांतिकारी योजना लागू की तब कहा पैसा कहां से आएगा। जब किसानों के लिए काम करने की तो पैसा तो आता है, आएगा। और बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि 2 हिंदुस्तान नहीं हो सकते, एक अमीरों का एक गरीबों का। उसका फासला कम करने के लिए, खत्म करने के लिए कुछ न कुछ तो प्रयास करना होगा। और न्याय योजना उसके लिए बहुत ही प्रखर एक प्रयास है और गरीबी के ऊपर सीधा हमला है। उन्होंने सभी का गरीबी परिवार 72,000 सालाना। और किसानों के लिए छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए इसमें घोषणा पत्र में कि जिस तरह से किसानों का कर्ज माफ हुआ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, उसी तरह से अन्य प्रदेशों में भी कर्ज माफ होगा। और बहुत साफ बात ये लिखी है, कहा इसमें कि कर्ज ऋण माफी तक सीमित नहीं है, ऋण मुक्ति हमारा अंतिम लक्ष्य है। ऋण मुक्ति के आगे ऋण माफी की कभी जरूरत ही ना पड़े, ऋण की बकाया की कभी परिस्थिति ना आए। उनको जैसे यहां पर क्रांतिकारी कदम उठाया गया, केंद्र सरकार कहते हैं कि 1750 से ऊपर धान की समर्थन मूल्य इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर हिसाब लगाया, यहां की सरकार ने घोषणा पत्र के माध्यम से पहले चर्चा की और किसानों से, संगठनों से बात की। उनका भी केंद्र सरकार ने 1750 रुपया प्रति क्विंटल धान का रेट निर्धारित किया, तो वो कुछ नहीं है, कम है। और यहाँ 2500 रुपया, 750 रुपया अधिक दाम निर्धारित किया। जब ये हुआ तो आज किसान के पास पैसा है। और व्यापारी लोग बताते हैं कि हाँ, जब देहात से लोग आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, हमारा व्यापार बहुत आगे बढ़ गया। तो किसान के पास पैसा होगा तो वो जबरदस्ती कर्जदार नहीं रहेगा। तो ऋण माफी से ऋण मुक्ति का लक्ष्य है और वो किसान के साथ बड़ा न्याय है। उनका मान सम्मान सुरक्षित रहे, उनका मान सम्मान बना रहे। अन्यथा कभी नोटिस आ रहा है, कभी गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही है, कभी कुछ है, उससे पूरी तरह से मुक्ति मिलती है। ये उसके साथ भी न्याय देने की बात हुई। युवाओं के साथ न्याय, आप इसमें देखेंगे
कि केंद्र सरकार में 4 लाख केंद्र सरकार केंद्रीय उपकर उसमें 4 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं और 20 लाख अन्य प्रदेश और उसके सरकारों के वो भी रिक्त हैं। 10 लाख नए पद क्रिएट करने की बात है जो न्याय इसमें ग्राम पंचायतों में सरपंचों के पंचायती के स्तर पर नगर निकाय के स्तर पर 10 लाख नए पद सृजित होंगे और इस 34 लाख पदों को 31 मार्च 2020 एक सरकार बनने के लगभग 9 महीने के अंदर ये पद भरे जाएंगे और युवाओं के लिए अलग से रोजगार के साधन ढूंढे जाएंगे। ये रोजगार नौजवानों के लिए युवाओं के प्रति न्याय है। ये जुमलेबाजों की तरह से नहीं है कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे, 5 साल में 20 करोड़ हम रोजगार देंगे और एक भी रोजगार नया सृजन नहीं हुआ, बल्कि नोटबंदी के माध्यम से 1.5 करोड़ रोजगार खोना पड़ा। तो देना तो दूर रहा, बल्कि जो रोजगार में थे उनको भी बेरोजगार कर दिया गया। तो ये युवाओं के साथ भी न्याय, महिलाओं के साथ, देश की आधी आबादी। और ये सीधी तस्वीरें